नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नेहरू जी और भारतीय सेना के प्रेम के बारे में। तो आप जानते हैं 1947 15 अगस्त को नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और 1947 को ही महात्मा गांधी जी ने और नेहरू जी ने पाकिस्तान को रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए, 55 करोड़। और उस पैसे को पाते ही पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। जब कश्मीर पे अटैक कर दिया तो भारतीय आर्मी डिफेंड करने गई। अब उस समय जब हम डिफेंड करने गए, पाकिस्तान की आर्मी जो है श्रीनगर के एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी। श्रीनगर के एयरपोर्ट पे उसको रोकने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिला था। उस बात को लंबी नहीं करता मैं। अब हमारी आर्मी ने उनको खदेड़ना शुरू किया, इतने में सर्दियां हो गई। जब 1948 में दोबारा गर्मियां हुई तो अब हमारी आर्मी ने फिर पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। अब जब नेहरू जी को पक्का श्योर हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी हार जाएगी और ये जो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान से छूट जाएगा, ये दौड़े दौड़े यूनाइटेड नेशंस पे पहुंचे। इन्होंने कहा कि बताओ जी कश्मीर किसका है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी चीज किसी ने छीन ली है, आप पुलिस स्टेशन में ये खबर या ये कंप्लेंट लिखवाने गए हो कि मेरी चीज छीन ली, बताओ जी वो लुटेरे की है या मेरी है। उस वजह से आज तक वो कश्मीर की प्रॉब्लम जस की तस है। 370 हटाने के बाद अब कुछ शांति पड़ी है पाकिस्तानियों को। लेकिन नेहरू जी ने इंडियन आर्मी के साथ क्या किया, ये देखो कि जब वो जीत रहे हैं तो उनका मनोबल तोड़ दिया। इसके बाद 1962 तक नेहरू जी ने कोई आर्म्स एम्युनिशन नहीं खरीदे। एक बीच में जीप घोटाला भी हुआ था, वो उसकी बात मैं नहीं करता। अब जब चाइना ने अटैक किया 1962 में, तो उस समय पे हमारे पास लड़ने के लिए गोलियां तक नहीं थी। अरुणाचल हम दे चुके थे क्योंकि चाइनीज के पास आर्म्स एम्युनिशन था, हमारे पास नहीं था। और एक मजाक किया, मजाक किया हमारे साथ। मजाक बहुत बुरा शब्द है, मुझको लगता है ये कहना चाहिए हत्या की इंडियन आर्मी की लोगों की नेहरू जी ने। कि उस समय पे जब वॉर हुई तो हमारे पास गोलियां नहीं थी, लेकिन हमारी एयरफोर्स कह रही थी बार बार नेहरू जी की, हम ऊपर से गोलियां मार के या बम मार के चाइनीज आर्मी को भगा देंगे। लेकिन लेकिन नेहरू जी ने अलाउ नहीं किया। तो हमारे तो आगे सोल्जर्स के पास लड़ने को सिर्फ संगीनें थी, गोलियां तो रह नहीं गई थी। तो वो संगीनों से लड़ते थे और वो गोलियां खाते थे, लेकिन उन्होंने छाती पे गोलियां खाई। लेकिन हिंदी चीनी का भाई भाई का नारा देके नेहरू जी ने इंडियन एयरफोर्स को मना कर दिया कि चीनियों को मत मारो। इस वजह से वो वॉर हम हार गए। गद्दारी देखो। एक और बड़ी अजीब सी बात बताता हूं जो काफी कम लोगों को पता होगी। नेहरू जी का निवास स्थान आपको पता होगा। हम बच्चे थे तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि नेहरू जी का जो है वो निवास स्थान क्या है। तो नेहरू जी का जो निवास स्थान है वो तीन मूर्ति भवन है। आप ये देखो, तीन मूर्ति भवन का दिखाता हूँ आपको। और विकिपीडिया भी देखो कितना बढ़िया बढ़िया लिखता है। इसी गुलाब उद्यान से नेहरू जी अपनी शेरवानी का गुलाब चुना करते। ये तीन मूर्ति भवन है। और तीन मूर्ति भवन का असली इतिहास क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ये है उसका असली इतिहास। इजराइल के हाइफा शहर में 23 सितंबर 1918 को एक जंग लड़ा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। इस लड़ाई में राजपूत सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने किया। इस ऐतिहासिक लड़ाई में जोधपुर की सेना ने करीब 900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें राठौड़ों को विजय मिली और उन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। जिससे खुश होकर भारत में ब्रिटिश सेना कमांडर इन चीफ से फ्लैगस्टाफ हाउस के नाम से अपने लिए रिहायशी भवन का निर्माण कराया। यही जो भवन जहां पर नेहरू जी रहते थे, ये तीन मूर्ति भवन, ठीक है ना, ये इसी की बात कर रहा हूँ। वो तीन मूर्ति इसी लड़ाई के ऊपर है। और नेहरू जी ने इसका क्या बना दिया, गुलाब चुना करते थे। विकिपीडिया ने लिख दिया गुलाब चुना करते थे।
देखो, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, मैं एक वीडियो में बताऊंगा हिंदुस्तान की सेना सबसे ताकतवर क्यों है। सबसे ताकतवर सेना का क्या हाल किया नेहरू जी ने, इसका छोटा सा एक एग्जांपल दिया। वीडियो बड़ी नहीं बना सकते क्योंकि लोग देखते नहीं। नहीं तो अगर आपको मैं वीडियो मतलब सारी बात बताऊं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।